everyone. Today we are going to continue our next exercise of first chapter. So हम अभी तक बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्सरसाइज है 1.3 से. सो 1.3 जो हमारी एक्सरसाइज है बेसिकली वो हमारी डिपेंडेंट है डेसिमल एक्सपेंशंस पे, कि किस तरीके से हम कोई भी फ्रैक्शनल टर्म है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरीके से हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं. तो आज हम इसी को ही सीखेंगे. सो जो हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक से. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. हमें डेसिमल फॉर्म में उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट जो थिंग हमें गिवन है दैट इज 36/100. बहुत ही इजी सी चीज़ है बेटा. 36/100 हमें ये पता है डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरो है तो हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 0.36. ये क्वेश्चन तो हमारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. 4:1/8. 4:1/8. इसको हमें डेसिमल फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना है. सो उसके लिए हम सबसे पहला काम जो करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें चीज़ गिवन है. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन की चीज़ को सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 8 × 4, 8 4s are 32, 32 + 1 दैट इज 33/8. ठीक है. अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम करेंगे डिवाइड. हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यहाँ पे यूज करने वाले हैं. 33 और 8. ठीक है. सो 8 4s are 32, रिमाइंडर 1. वही चीज आगे जो पहले से हमें गिवन थी, लेकिन हमें इसको डेसिमल में ले जाना है. मतलब हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे. 4.1 है, एक 0 आ जाएगा. ठीक है. अब हो गया 10, तो 8 1s are 8, रिमाइंडर 2. एक 0 और उतारेंगे 20, 8 2s are 16, 4. एक 0 और उतारेंगे, सो 8 5s are 40. कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है. जरूरी नहीं है कि हर केस में हमारा ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, लेकिन हो जाए तो उसे हम बोल देंगे कि वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, और अगर नहीं होता है तो हम बोल देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है. तो ये हमारा अभी आंसर 0 आ गया. दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग है. और इसी चीज को बेटा हमने क्या लिख दिया, 4.125. ये आ गई हमारी डेसिमल फॉर्म. सो इसमें बेटा कोई भी नई चीज नहीं है. ये वही चीज है जो हम प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं, कि कोई भी हमें फ्रैक्शनल टर्म गिवन है उसे डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो ये वाली चीज तो सभी को आती है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा उसमें हमें बोल रहा है कि 1/7 है उसकी वैल्यू है 0.142857 बार. देखिए बेटा बार का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम यही समझेंगे. बार मीन्स, नाम से क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वैसे तो कंफ्यूजिंग सा है. बार मीन्स बार बार, बार बार कोई चीज बार बार आ रही है. बार बार मीन्स रिपीट हो रही है. 0.142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन. बार मीन्स कि वो चीज बार बार आ रही है. आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बार मीन्स बार बार. ठीक है. कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, ये लाइन लगा देते हैं, स्लैंट लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बार. ये क्या है बेटा हमारा, बार. ठीक है. हमें बोला गया है क्वेश्चन में दैट 1/7 की वैल्यू अगर ये है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7. कोई टिपिकल काम नहीं है, हमें कोई डिवाइड नहीं करना, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना. डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है. कैसे, 2/7 की वैल्यू बेटा हमें चाहिए. ठीक है. 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 1/7. बिल्कुल लिख सकते हैं. 2 × 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2. सो 2/7 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 × 1/7. अब 1/7 की वैल्यू तो हमें गिवन है, हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं. सो 2 × 0.142857 पे बार. ठीक है. तो अब क्या करेंगे बेटा, 2 × तो बार है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए क्या आ जाएगा, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 10 और 1
11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 और 2 इंटू 0 0। बार जहां पे था बेटा वो एज इट इज वहीं पे रहेगा। सो बेटा जो हमारी 2/7 की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 0.285714। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 3/7। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। सो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0.142857 इन कंप्लीट पे बार। सेम ऐसे ही हमें चाहिए 4/7। सो 4/7 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। 4 इंटू 1/7 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 0.142857 कंप्लीट बार। नेक्स्ट 5/7 दैट मीन्स 5 इंटू 1/7। 6/7 दैट मीन्स 6 इंटू 1/7 और 1/7 की जो वैल्यू है एज इट इज हम रिप्लेस कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने फ्रैक्शनल टर्म्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो पढ़ा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है बार की फॉर्म में और उसे हमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। दैट मीन्स कि उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। पहले पूछ रहा था फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करो, अब कह रहा है कि डेसिमल हम दे रहे हैं आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है 0.6 बार। इजी से टिपिकल की तरफ चलेंगे। 0.6 पे बार, बार मीन्स बेटा मैंने अभी आपको समझाया बार मीन्स बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है। दैट मीन्स 0.6666। जिस चीज पे बार है वो चीज बार बार आएगी। ठीक है, इस चीज को बेटा हमने क्या नाम दे दिया x। अब हम देखेंगे कि कितने डिजिट्स पे बार नहीं है। कितने पे नहीं है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिस पे बार ना हो। तो अब हम देखेंगे कितने डिजिट्स पे बार है। कितने डिजिट्स पे है बेटा, सिंगल 1 डिजिट पे बार है तो हम 1 0 नंबर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 वाले टर्म मतलब 10। सो हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। दोनों साइड जब हम बेटा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.6666 एंड सो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू में दिस क्या हो जाएगा बेटा 6.666666 चलता रहेगा। जो गिवन चीज थी जिसको हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखा था उसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया और इसको मैंने नाम दिया सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो subtracting equation first from second। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड में से माइनस कर रहे हैं एंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें माइनस करके देखते हैं। 10x माइनस x इज इक्वल टू ये कंप्लीट टर्म 6.6666 माइनस 0.6666। अब देखिए बेटा 10x और x दोनों लाइक टर्म्स है। 10x माइनस x दैट मीन्स 9x। डेसिमल के बाद सारे डिजिट अगर हमारे सेम है तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को माइनस कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास, डेसिमल के बाद सारे 0 और 0 का कोई मतलब तो बनता नहीं है। सो 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 6/9 कैंसिल आउट हम कर सकते हैं इसको। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा 2/3। दैट मीन्स कि 0.6 पे बार है उसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा हमारा 2/3। अगर आपको डाउट लगे तो आप इसको डिवाइड करके ये भी ला सकते हो। रफ में करना है लेकिन ये काम फेयर में आपको नहीं करके दिखाना है। नेक्स्ट ले लेते हैं बेटा, नेक्स्ट है 0.47 पे बार। सो
हमें तो वही काम करना है, जिस पे बार है वो चीज बार बार आएगी। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.4 बार। देखिए ध्यान से, बार किस पे है, 7 पे है। सो जो चीज रिपीट होगी वो क्या होगा, ओनली 7। 4 रिपीट नहीं होगा। अगर बार 4 और 7 दोनों पे होता तो हम 4 7 को रिपीट करते, लेकिन बार फिलहाल सिर्फ किस पे है बेटा, 7 पे। सो हम सिर्फ किसको रिपीट करेंगे, 7 को 4 सिंगल टाइम में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है। कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, एक 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग both sides by 10। सो क्या आ जाएगा बेटा, 10x इज इक्वल टू, डेसिमल इधर चला जाएगा, 4.7777 एंड सो ऑन। और इसको हमने नाम दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, प्रेजेंट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक पे बार नहीं है, एक पे बार है, एक पे बार है। दैट मीन्स हमें एक 0 की और जरूरत है, तो हम 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, 100। यहाँ से क्या आ जाएगा, 47.77777, और ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम इनको माइनस करेंगे। सो सेकेंड माइनस फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 100x माइनस 10x। 100 में से 10 गए, कितने बच गए, 90। डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स अगर सेम है तो माइनस करेंगे 0 0, दैट मीन्स डेसिमल के बाद कुछ बचेगा नहीं। 47 माइनस 4 दैट इज 43, और x आ जाएगा हमारा 43/90। ठीक है बेटा, सो क्या आ गया, 0.47 पे बार को हम लिख सकते हैं 43/90। नेक्स्ट देखिए बेटा, 0.001 पे बार। अब देखिए सेम काम करना है हमें, जिस पे बार है वो चीज बार बार आएगी। दैट मीन्स 0.001 001 001 एंड सो ऑन, ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। इसको हमने मान लिया x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है। कितने डिजिट्स हैं, एक भी नहीं है, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखिए कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिन पे बार है। कितने डिजिट्स है बेटा, 1 2 3, 3 डिजिट्स है ऐसे हमारे पास। तो हम 3 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 वाला मतलब 1 0 का 10, 2 0 का 100, 3 वाला 1000। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000। यहाँ पे डेसिमल 3 शिफ्ट हो जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल। सो क्या हो जाएगा, 1.001001 एंड सो ऑन, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बेटा, माइनस करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट। 1000 में से x को माइनस किया, 1000 में से 1 को माइनस किया, कितना आ जाएगा, 999 x। डेसिमल के बाद की सारी चीजें बेटा हमारी सेम है, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, डेसिमल के बाद 0, तो 0 का तो कोई मतलब बनता नहीं है। सो 1 माइनस 0 इज 1। सो x की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी हमारी, 1/999। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है बेटा सिमिलर इक्वेशन है, सिर्फ हमें थोड़ा सा सोचने के लिए दिया हमने, 0.999999 इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो थोड़े चौंकाने वाले मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, x। ठीक है, अब देखिए कौन सी चीज रिपीट हो रही है, 9। कितने बार, एक, मतलब एक ही तो डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x 9.999999। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। सेकंड में से बेटा फर्स्ट को माइनस किया, दैट इज 10x माइनस x इज 9x। डेसिमल के बाद सारे डिजिट सेम है, 0 हो जाएगा, 9 माइनस 0 इज 9। x इज इक्वल टू 9/9, दोनों को कैंसिल किया, आंसर कितना आ गया, 1। बस क्वेश्चन वाला यही बोलना चाह रहा था कि 0.999999 चलता जाए तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल होता है। जिस चीज को हम मोस्ट ऑफ द केसेस में
अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं, वो इस चीज को डिफाइन कर रहा है यहाँ से कि 0.9999 जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज हमें करना है। जो डिवीजन है वो काफी लेंथी जाता है, लगभग 13 से 14 बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा, काफी लंबा सा है, तो वो आप लोग खुद कर लेना। कहाँ तक आपको डिवाइड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/17 दैट मीन्स कि अंदर आएगा 1 और बाहर आएगा 17। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में आप इसको करना स्टार्ट करेंगे और आपको तब तक इसको करते रहना है जब तक आपका दोबारा से रिमाइंडर जो है वो 1 ना आ जाए। ठीक है, सो नॉर्मल डिवाइड है। 17 की टेबल सबको याद होगी, नहीं है तो पहले याद कर लेना ताकि इजी हो जाए। सो 17 की टेबल से 1 को आप डिवाइड करते जाओगे और तब तक करना है जब तक लास्ट में रिमाइंडर आपका 1 ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुत सारी एग्जांपल्स को देखो और उसके बाद ये बताओ कि ऐसा कौन सा फैक्टर है डिनोमिनेटर को जो डिफाइन करता है कि अगर वो फैक्टर डिनोमिनेटर में हो तो वो चीज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देती है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं देती है। तो ये चीज बेटा हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर 2 और 5 की पावर प्रेजेंट हो, 2 और 5 की पावर अगर प्रेजेंट हो तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिंगल 2 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर सिंगल 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 दोनों हैं तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई थर्ड फैक्टर आ जाता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो टर्मिनेटिंग होने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये कंडीशन किसकी है बेटा, डिनोमिनेटर की। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर्स उसके बनाते हैं। सो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 में ही है कंप्लीटली तो वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कोई भी 3 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स दो। सो इरेशनल नंबर तो हमें सभी को ही पता है, इरेशनल नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1.101001001 001000001 एंड सो ऑन। या हम ले ले 5.010203040506 एंड सो ऑन, कभी खत्म नहीं होगा। या हम ले लें 3.1131133133111133 एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं हम, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे ले सकते हैं, बस टर्म्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें बोल रहा है 5/7 और 9/11 के बीच के इरेशनल नंबर लिखो। 5/7 एंड 9/11 डिवाइड करेंगे भाई हम तो सबसे पहले। सो 5 7 नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0.7 7 जा 49 10 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 चलता रहेगा भाई, टर्मिनेट तो होगा नहीं। तो हम यहाँ से डिजिट नोट कर लेते हैं कि आ गई 0.71 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 9/11 9 11 नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे पॉइंट 0.8 88 20 11 1 जा 11 फिर 9 90 8 88 और चलता रहेगा। तो वहां से भी हम डिजिट नोट कर लेते हैं। डिजिट के आगे बेटा हमारी 0.81 डॉट डॉट। अब देखिए 7 1 है, यहाँ पे 8 1 है, इनके बीच के कोई भी रैशनल नंबर लिख दीजिए, बहुत सारे हैं जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, जैसे 0.75 075 0075 एंड सो ऑन। या हम ले सकते हैं 761 7611 7611 761111 एंड सो ऑन। या हम ले सकते हैं 76 766 7666 7 4 टाइम्स 6, कुछ भी ले सकते हैं हम, जितने मर्जी चाहे उतने मर्जी हम इरेशनल नंबर्स यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं।
ये है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। सबसे पहली चीज √23। √23 को जब हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा, क्योंकि 23 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, इरेशनल। नेक्स्ट √225, कुछ लोग इसमें रूट देखते हैं इसको लगा देते हैं इरेशनल, जबकि ऐसा नहीं है। √225 का रूट हमें पता है कितना होता है, 15, सो 15 इज अ कंप्लीट नंबर, दैट इज रैशनल। नेक्स्ट डेसिमल में है लेकिन टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 478 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टर्म कैसी होती है बेटा, अगेन दैट इज अ रैशनल नंबर। लास्ट 1.10, 100, 100, 4 टाइम्स 0, दैट मीन्स कि कोई पैटर्न तो फॉलो हो रहा है लेकिन कोई डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, दैट मीन्स दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।